औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.3 और क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो आपको ऑपरेशन नज़र आ रहा है उसको परफॉर्म करें और बाद में उसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते आए हैं, तो हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना सीखा है। तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम एडिशन करेंगे। और एडिशन कैसे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। सो ये आपकी ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जो एडिशन अभी फर्दर होनी है वो बाद में करेंगे। 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 1 + 0 1। अब आप इसको ऐड करेंगे, जो आपका फर्दर मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें आप इसको ऐड कर देंगे। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। सो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें, उसके बाद सिंपली एडिशन करें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई करने लगे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और अपने इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ चलाएंगे साथ। जी अब हम इसको माइनस करेंगे। 0 में से माइनस करना है हमने 1 को, 2 में से माइनस करना है 1 को, 3 में से माइनस करना है 1 को और 0 में से माइनस करना है 0 को। ब्रैकेट्स मूव करें, अपने फर्दर एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें। 0 में से आपने 1 को जब माइनस करना है तो वो बन जाएगा -1। 2 में से 1 को माइनस किया 1, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 0 में से 0 को माइनस किया 0। अब नेक्स्ट आपने फर्दर एडिशन करनी है। 1 में से आपने 1 को माइनस करना है और 1 में -1 ऐड करना है, 0 में +1 ऐड करना है, 0 में +2 ऐड करना है और 1 में +0 करेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अगेन हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। रो मैट्रिसेस हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2, नेक्स्ट 2 3 1 एज इट इज़ लिख देंगे इस रो मैट्रिक्स को। 1 में से 2 माइनस किया -1, 0 में से 2 माइनस किया -2, 1 में 2 - 2 अगेन 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप लास्ट स्टेप करेंगे। 2 में आपने ऐड करना है -1 को, 3 में आपने ऐड करना है -2 को, 1 में आपने ऐड करना है 0 को। 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में 0 ऐड किया अगेन 1 आ जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 1 1 1। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 3 × 3 के मैट्रिसेस है। 1 में आपने 1 को ऐड करना है, 2 में आपने 1 को ऐड करना है, 3 में आपने 1 को ऐड करना है, -1 में आपने 2 को ऐड करना है, -1 में यहाँ भी 2 को ऐड करना है और -1 में इस रो में भी 2 को ऐड करना है। 0 में आपने 3 को ऐड करना है, 1 में आपने 3 को ऐड करना है, 2 में आपने 3 को ऐड करना है। सो इस तरह से फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2 3 4 1 1 1 3 4 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 3 × 3 के मैट्रिसेस है। 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2, 2 + -2, 3 + -1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 + -1। अगेन इनको जहाँ एडिशन हो रही है एडिशन कर ले। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 - 1 1। So this is your final solution.
जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमें तीन मैट्रिक्स A B C 3 by 3 के गिवन है और हमें कुछ रूल्स को वेरीफाई नहीं करना है, जिसमें पार्ट 1 में है A+C = C+A। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो A लेफ्ट हैंड साइड है A+C। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब A की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब आप इनको ऐड कर लें, डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। 1 -1 becomes 0, 2 + 0 becomes 2, 3 + 0 becomes 3, 2 + 0 becomes 2, 3 - 2 becomes 1, 1 + 3 becomes 4, 1 + 1 becomes 2, -1 + 1 becomes 0, 0 + 2 becomes 2। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है। अब हम राइट हैंड साइड को इसी तरह ही वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले C, फिर +A। अब आप C की वैल्यू को लिखें। सबसे पहले C की वैल्यू क्या है? -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस A की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। डायरेक्टली एडिशन कर लें। -1 + 1 becomes 0, 0 + 2 becomes 2, 0 + 3 becomes 3, 0 + 2 becomes 2, -2 + 3 becomes 1, 3 + 1 becomes 4, 1 + 1 becomes 2, 1 + -1 becomes 0, 2 + 0 becomes 2। अब आप देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है। आप कह सकते हैं कि A+C का जो सोल्यूशन है वही C+A का सोल्यूशन है। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। इसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वेरीफाई करेंगे फर्दर। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 न्यू रूल हमारे पास है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, जो कहती है A+B+A। सो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें और ब्रैकेट्स में जो मैट्रिक्स हैं उसको ऐड करें। तो अभी फिल वक्त ए को एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस बी की जो वैल्यू है आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये आपकी बी की वैल्यू है, प्लस आपने ए की वैल्यू को यहाँ यूज़ करना है, जो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये आपकी ब्रैकेट है जिसको आपने पहले सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आप चाहें तो अब ए की वैल्यू लिख दें, जो क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब आप प्लस का साइन लिख के ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें। 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 3 4 2 + 2 4 -1 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + -1 0 3 + 0 3। सो ये ब्रैकेट सॉल्व करके मैट्रिक्स आ गया A B+A। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें। क्या बन जाएगा आपके पास? इसकी राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 0 + 3 0। सो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या करेंगे? अपनी राइट हैंड साइड को चूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2A + B। अब आपके पास 2A की वैल्यू क्या है? 1
2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 ऐड करेंगे इसको बिफोर एडिंग हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 माइनस 1 ज़ा माइनस 2 एंड 2 0 ज़ा 0। अब इसको ऐड करें जो मैट्रिक्स है आपका 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 जी 2 प्लस 1 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 माइनस 2 प्लस माइनस 1 0 प्लस 3 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों मैट्रिसेस को, ये दोनों सेम आ गए हैं। सो जो आपकी प्रॉपर्टी है वेरीफाई हो गई है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 7 में एक न्यू रूल है जिसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट्स अमंग 3 वैल्यूज़। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम चूज़ करने जा रहे हैं, ब्रैकेट सी माइनस बी माइनस ए। अब सबसे पहले आप यहाँ पे सी की वैल्यू को यूज़ करेंगे, वो है माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। ये आपकी सी की वैल्यू है। माइनस बी की वैल्यू को आप यूज़ कर लें यहाँ पे 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 ब्रैकेट माइनस ए, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको यूज़ करेंगे। अब आपने माइनस वन करना है, ये ऐड होके माइनस 2 बन जाएगा। 0 माइनस माइनस 1, जब दो माइनस अटैच होंगे तो वो प्लस बन जाएगा, और आपने 0 में 1 प्लस करना है तो 1 आ जाएगा। 0 माइनस 1 बिकम्स माइनस 1, 0 माइनस 2 बिकम्स माइनस 2, माइनस 2 माइनस माइनस 2, दो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास 0, 2 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास माइनस 1। और अब आप इसमें से a को माइनस करें और अपना फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ें। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अच्छा जी, सो इसका सोल्यूशन फर्दर क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 1 बिकम्स माइनस 3, 1 माइनस 2 बिकम्स माइनस 1, माइनस 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 4, माइनस 2 माइनस 2 बिकम्स माइनस 4, 0 माइनस 3 becomes minus 3, 1 minus 1 becomes 0, माइनस 2 माइनस 1 becomes माइनस 3, 0 माइनस माइनस 1, दो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 0 ऐड करें 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को चूज़ करते हैं और वेरिफिकेशन को बढ़ाते हैं, सी माइनस से माइनस बी। पहले हमने सी में से बी माइनस किया था, अब हम सी में से ये माइनस करेंगे और देखते हैं क्या ये ट्रू है कि नहीं। सी की जो वैल्यू है वो है माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। ये सी की वैल्यू है। माइनस ए की वैल्यू आपके पास है जी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 ब्रैकेट। अब आप बी की वैल्यू को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे जी, माइनस वन ऐड होके बन जाएगा माइनस 2, 0 माइनस 2 बिकम्स माइनस 2, 0 माइनस 3 बिकम्स माइनस 3, 0 माइनस 2 बिकम्स माइनस 2, माइनस 2 माइनस 3 बिकम्स माइनस 5, 3 माइनस 1 बिकम्स 2, 1 माइनस 1 बिकम्स 0, 1 माइनस माइनस 1, दो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 0 2। ये आपके आ गई
सी माइनस ए की वैल्यू, इसमें से आपने बी की वैल्यू को माइनस करना है जो है 1 -1 1 2 3 1 1 -1 0 और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं जी। -2 - 1 बिकम्स -3, -2 माइनस माइनस दो माइनस से प्लस हो जाएगा, -2 में +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -3 में -1 ऐड करेंगे -4 हो जाएगा, -2 ऐड करके -4 आ जाएगा, -5 -3 +3 करके आपके पास यहाँ पे अगेन आ जाएगा -5 -2, दो माइनस बन के प्लस हो जाएगा, -5 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा -3, 2 -2 बन जाएगा आपके पास 0, 0 -3 बन जाएगा आपके पास -3, 2 -1 बिकम्स 1, 2 माइनस 3 बिकम्स -1। और अब आप अपनी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को मैच कर लें और इस रिज़ल्ट को वेरीफाई हो कर लें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है, मैट्रिसेस की वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप टर्न बाय टर्न इंसर्ट करें वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो ऑपरेशन आपको लगता है पहले होने वाला, लाइक ब्रैकेट सॉल्व करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आपको पहले लगता है वो करें। लेफ्ट हैंड सिंप्लीफाई करें, अगेन राइट हैंड साइड चूज़ करें, ब्रैकेट सॉल्व करें, प्लस माइनस करें, सिंप्लीफाई करें। क्योंकि ये मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक आपको गलत कर सकती है क्वेश्चन आपको, तो बहुत एहतियात से आपने इन क्वेश्चन को करना है। ये रूल्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस भी इस तरह स्टूडेंट्स हो जाएगी और अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन को मज़ीद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो से हमें इजाज़त दें। काइंडली हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाएगा, इंशाल्लाह उनका रिप्लाई भी किया जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।